इंसानों की इतनी ताब नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो उनको उनकी असल शक्ल सूरत में देख पाएँ। आज हम आपको एक ख़ास मस्जिद की हाज़िरी कराने वाले हैं जो कि जिन्नातों की मस्जिद है। काफ़ी पुरानी मस्जिद है, चारों तरफ पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के बीच में ये मस्जिद है। तो इंशाल्लाह जिन्नातों की मस्जिद उसको क्यों कहते हैं और जिन्नात अल्लाह ताला की कैसी मखलूक है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सब्सक्राइब कीजिए हज़रुल रहमत चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हज़रुल, आप देख रहे हैं हज़रुल रहमत चैनल। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं जिन्नातों की मस्जिद और आज मैं आपको जिन्नातों के बारे में काफ़ी सारी जानकारी देने वाला हूं। और ये जिन्नातों की मस्जिद अजमेर शरीफ में कहां पर है और आप किस तरह से जाएंगे, इंशाल्लाह आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और हमारे को जो जानकारी देंगे साबिर भाई देंगे। साबिर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के खादिम साहब हैं। दोस्तों मैंने अजमेर शरीफ की और भी काफ़ी सारी वीडियो बनाया है। अगर आप अजमेर शरीफ की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर जाकर अजमेर शरीफ की और भी काफ़ी सारी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए। मैं वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ। तो चले दोस्तों हम साबिर भाई से मिलते हैं और उनसे सारी मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफाजत में रखे, ज़मीनी आसमानी बलाओं से और तमाम बुरी बीमारियों से आपकी हिफाजत फरमाएँ। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हुजूर ख्वाजा खाजगान के दामन पाक के साए में रहें, उनके करम के साए में रहें। दोस्तों आज हम आपको एक ख़ास मस्जिद की हाज़िरी कराने वाले हैं जो कि लोग बोलते हैं कि जिन्नातों की मस्जिद है। काफ़ी पुरानी मस्जिद है, लगभग 600-700 साल पुरानी मस्जिद है। और इससे पहले भी हम आपको एक जिन्नातों की मस्जिद की हाज़िरी करा चुके हैं जो कि हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह के अंदर ही मौजूद है। और हमको जैसे ही पता चला कि एक मस्जिद और है जिसको लोग जिन्नातों की मस्जिद बोलते हैं तो हमने सोचा कि वहाँ का भी एक वीडियो बना के आप लोगों को वहाँ के बारे में भी मालूमात दी जाए, वहाँ की भी जानकारी दी जाए। तो ये जो मस्जिद है ये ख्वाजा खाजगान के दरबार के करीब में ही है। तारागढ़ जाने का रास्ता है, तारागढ़ जहाँ से जाते हैं पीछे वाला रास्ता है, पैदल रास्ता, उसी रास्ते में ये मस्जिद पड़ती है। और मीठा नीम पीर गैब वाले बाबा जो हैं, गैबन शाह बाबा जो मीठा नीम की दरगाह है उससे आगे की तरफ ये मस्जिद है और पहाड़ों के बीच में ये मस्जिद है। चारों तरफ पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के बीच में ये मस्जिद है। तो इंशाल्लाह जिन्नातों की मस्जिद उसको क्यों कहते हैं और जिन्नात अल्लाह ताला की कैसी मखलूक है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों अल्लाह ताला की तमाम मखलूकों में से जो है जिन्नात भी अल्लाह ताला की मखलूक में ही हैं। और जैसे कि इंसान को मिट्टी से बनाया गया है तो जिन्नातों को जो है आग से पैदा किया गया है। अल्लाह ताला ने जिन्नातों को आग से पैदा किया है, वो आग से बने हुई मखलूक है। और जिन्नातों के बारे में कहा जाता है कि वो लोग भी जो जिन्नात होते हैं वो इंसानों की तरह खाते हैं, पीते हैं और उनमें भी पैदाइश होती है, उनके भी बच्चे होते हैं और उनका भी ख़ानदान होता है। और इसमें जिन्नातों में दो तरह की किस्में होती हैं। एक तो वो होते हैं जो इंसानों को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, इबादत और रियाज़त करते हैं। और एक शैतानी खसलत के जिन्नात होते हैं जो कि लोगों को काफ़ी परेशान करते हैं, सताते हैं और उनको परेशान करने में ही लगे रहते हैं। तो ये जिन्नातों की खसलत है। दो तरह के जिन्नात हैं, एक तो अल्लाह ताला के फर्माबरदार होते हैं और एक नाफरमान होते हैं अल्लाह ताला के। जो नाफरमान होते हैं जिन्नात वो लोगों को परेशान करते रहते हैं और उनको तकलीफ़ें पहुंचाते रहते हैं और उनको अल्लाह ताला की राह से, वो शैतानी खसलत के होते हैं और अल्लाह ताला की राह से उनको हटाने का, भटकाने का काम करते रहते हैं। तो जिन्नात जो हैं वो आग से बने हुए हैं और ऐसा है कि
जिन्नातों को उनकी असल शक्ल में जो है सिर्फ़ अंबियाओं ने देखा है। इंसानों की इतनी ताब नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो उनको उनकी असल शक्ल व सूरत में देख पाएँ। सिर्फ़ अंबिया अलैहिस्सलाम ने उनको, जिन्नातों को, उनकी असल शक्ल में देखा है, क्योंकि काफ़ी डरावनी शक्ल होती है, इनकी असली शक्ल होती है। और जिन्नातों के बारे में लोगों का ऐसा मानना है कि जिन्नात जो हैं वो किसी भी शक्ल और सूरत को इख्तियार कर सकते हैं। जानवरों की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं और इंसानों की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि ये आग से पैदा किए गए हैं। और जैसा कि हमारा कायदा है, हम आपको अपनी हर वीडियो में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हदीस मुबारक बयान करते हैं। तो आज हमारे इस वीडियो में भी हम आपको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ एक हदीस है जो कि आदत की पुख्तगी को लेकर है। इंसान के अखलाक और इंसान की जो आदत होती है वो इंसान में कितनी पुख्तगी से होती है, उसके बारे में वो हदीस मुबारक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीस मुबारक में इरशाद फरमाते हैं कि अगर ऐ लोगों, अगर तुम्हें ये पता चले कि पहाड़ अपनी जगह से टल गया है तो उसको सच जानना। और अगर तुमको इस बात का पता चले कि कोई शख्स अपनी जबलत से बाज आ गया है और उसने अपनी जबलत को छोड़ दिया है, तो इस बात पे कभी यकीन मत करना, क्योंकि कभी ना कभी वो जो शख्स है वो अपनी जबलत की तरफ ज़रूर लौटता है और उसकी वो आदत छूटती नहीं है उससे। तो ये हदीस मुबारक है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो अहमद बिन हम्बल में से मुसन्नद में से ली गई है, जो मैंने आपको बयान की है। तो ये आदत की पुख्तगी के ऊपर है, क्योंकि इंसान की जो आदत और जो खसलत होती है वो, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि एक ना एक दिन अपनी उस आदत की पुख्तगी की वजह से उसकी तरफ ज़रूर लौटता है। और उसके अखलाक कैसे हैं, क्या है, ये उसी बात से पता चलता है कि उसके अखलाक अच्छे हैं या बुरे हैं। तो जिसके अखलाक अच्छे होते हैं तो वो इंसान लोगों से अच्छी तरीके से पेश आता है और उसकी खसलत में अच्छी आदतें होती हैं। लेकिन जिसके अखलाक अच्छे नहीं होते हैं, उसकी खसलत में जो उसकी आदतें होती हैं वो बुरी ही होती हैं। तो इंसान किसी भी हालत में हो वो, लेकिन एक ना एक दिन अपनी जो उसकी आदत होती है उसकी तरफ ज़रूर लौटता है। अगर कोई इंसान किसी वजूहात से, अच्छे अखलाक का इंसान किसी वजह से अगर वो बुरा हो गया है, उसके अखलाक थोड़े बदल गए हैं, तो वो अपने अच्छे अखलाक की तरफ ज़रूर लौटेगा। लेकिन अगर कोई इंसान के अखलाक अच्छे नहीं हैं और उसकी आदतें बुरी हैं और वो थोड़े वक्त के लिए उसके अखलाक अच्छे हो गए और उसकी आदतें अच्छी हो गई हैं, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि वो अपने बुरे अखलाक की तरफ ज़रूर लौटता है, अपनी बुराइयों की तरफ ज़रूर लौटता है एक बार। तो ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक थी जो मैंने आपको बता दी है। और इंशाअल्लाह इसके बाद एक वाक़या है जो कि हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत जुनैद बगदादी का वाक़या है, वो भी मैं आपको बयान करूँगा हमारे इस वीडियो में। हज़रत बहलोल रास्ते में बैठे हुए थे और इत्तेफाकन उस तरफ से हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का गुज़र हुआ, जो कि अपने मुरीदों के साथ थे, उनका गुज़र हुआ और उन्होंने हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह को रास्ते में बैठे हुए देखा। जब उन्होंने उनको बैठे हुए देखा तो वो उनके करीब पहुँचे और उनको सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत जुनैद बगदादी ने जब सलाम किया तो हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि कौन? तो आपने फरमाया कि मैं जुनैद बगदादी। क्या ठीक है? तो क्या हज़रत बहलोल ने फरमाया कि क्या तुमको खाने के आदाब मालूम हैं? तो हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा कि जी हाँ, मैं खाने के जो आदाब हैं वो जानता हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी ने बोलना शुरू किया
कि खाने के जो आदाब हैं, सबसे पहले हाथ धोएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके खाना खाएं और छोटे लुक़मे खाएं और चबा चबा कर खाएं और हर लुक़मे पे जो है अल्लाह का शुक्र अदा करें और खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करें और खाने के बाद हाथ धोएं। तो ये जो रिवायती जो बातें हैं खाने खाने के मुतालिक वो सब उन्होंने बयान कर दी। तो जब हज़रत बहलोल ने उनकी ये बात सुनी तो आप उठ के खड़े हुए और अपना दामन झाड़ा और आगे की तरफ चल दिए। आगे चल के थोड़ी दूर जाकर फिर बैठ गए। तो जो हज़रत जुनैद बगदादी के मुरीद थे उन्होंने काफ़ी इसरार किया उनसे और कहा कि हज़रत ये तो दीवाना है, आप इसके पीछे कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जुनैद बगदादी नहीं रुके, आप उनके पीछे पीछे चलने लगे और जब उनके पास पहुँचे तो फिर जाकर हज़रत जुनैद बगदादी ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। तो फिर वही जवाब आया कि कौन। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा कि मैं जुनैद बगदादी जो खाने के आदाब नहीं जानता है। तो फिर हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अच्छा, खाने के आदाब नहीं जानते हो, ठीक है, तो बोलने के आदाब बताओ, क्या तुम बोलने के आदाब जानते हो। तो फिर जुनैद बगदादी ने अर्ज़ किया कि जो अगर कलाम कर रहा है और जिससे मुखातिब है तो उसके मुतालिक वो बात करे और कम बोले, ज़्यादा नहीं बोलें, ऊंची आवाज़ में नहीं बोलें और उसके मुआफिक बोलें, बेहुदा नहीं बोलें, ज़्यादा अपने ज़बान से अल्फाज नहीं निकालें, बेमौका और बेमहल कोई बात नहीं करें। ये सब जो रिवायती बातें हैं बोलने के आदाब में, वो सब जुनैद बगदादी ने हज़रत बहलोल से कहीं। तो फिर हज़रत बहलोल ने उठ खड़े हुए और अपना दामन झाड़ा और आगे की तरफ चल दिए और कुछ दूर जाकर बैठ गए। जो फिर जुनैद बगदादी जो हैं उनके पीछे पीछे चलने लगे और फिर वहाँ पे जहाँ पे वो बैठे थे वहाँ पहुँचने के बाद फिर उन्होंने हज़रत बहलोल को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। तो फिर वही जवाब आया कि कौन। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा कि मैं जुनैद बगदादी जो कि खाने के आदाब नहीं जानता हूँ और बोलने के आदाब नहीं जानता हूँ। तो फिर जुनैद बगदादी से हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अच्छा, तुम खाने के आदाब नहीं जानते हो, बोलने के आदाब नहीं जानते हो, तो अच्छा चलो सोने के आदाब क्या हैं वही बता दो। तो फिर जुनैद बगदादी ने कहा कि सोने के आदाब ये हैं कि इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जब इंसान सोने जाए तो पहले इशा की नमाज़ अदा करे और अल्लाह ताला की तस्बीह करे, इबादत और रियाज़त करे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। और जो तमाम रिवायती आदाब हैं सोने के, वो हज़रत जुनैद बगदादी ने हज़रत बहलोल को बताए। तो हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अरे जुनैद बगदादी, तुम खाने के आदाब नहीं जानते हो, बोलने के आदाब नहीं जानते हो और सोने के आदाब भी तुमको मालूम नहीं है। तो फिर हज़रत बहलोल उठकर खड़े होने लगे और जैसे ही उठ के खड़े होने लगे तो हज़रत जुनैद बगदादी ने हज़रत बहलोल का दामन पकड़ लिया कि मैं ये सब आदाब नहीं जानता हूँ, तो तुम पर ये वाजिब है, आप पर ये वाजिब है कि आप मुझे ये बताएं। तो जुनैद बगदादी ने जब ये बात कही तो हज़रत बहलोल बैठ गए और कहा हज़रत जुनैद बगदादी से कि ये सब फ़रे बातें हैं लेकिन असल कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि असल ये है, खाने के आदाब ये हैं कि सबसे पहले इंसान को ये मालूम होना चाहिए कि जो लुक़मा मैं खा रहा हूँ, जो लुक़मा मैं खा रहा हूँ ये हराम है या हलाल है। सबसे पहले खाने के आदाब उन्होंने ये बताया कि जो इंसान लुक़मा खा रहा है वो हराम है या हलाल है, क्योंकि अगर वो लुक़मा हराम होगा तो वो इंसान के दिल में तारीकी पैदा कर देगा और अगर वो लुक़मा जो वो खा रहा है वो हलाल होगा तो इंसान के दिल में नूर पैदा कर देगा और अल्लाह ताला की मोहब्बत उससे उसके दिल में पैदा हो जाएगी। तो ये खाने के आदाब हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने बताए। और फिर उसके बाद कहा कि बोलने के आदाब ये हैं कि इंसान
जब भी बोले अल्लाह की रज़ा में बोले, बेमौका महल नहीं बोले और बेहुदा जो अल्फाज हैं वो अपनी ज़बान से ना निकाले। तो ये जो है बोलने के आदाब उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ही इंसान बोले, और लोगों को खुश करने के लिए और उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए इंसान नहीं बोले, और जो हक़ बात है वही अपने ज़बान से निकाले। तो ये जो हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने बोलने के आदाब हज़रत जुनैद बगदादी को बताए। फिर उसके बाद कहा कि सोने के आदाब जो हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने बताए जुनैद बगदादी को, वो ये हैं कि इंसान सोने से पहले ये जान ले कि वो अपने दिल में किसी मोमिन और मुसलमान के लिए बुग़्ज़, हसद और किना लेकर तो नहीं सो रहा है, और सोने से पहले ये अच्छी तरह जान ले कि वो किसी का हक़ अपनी गर्दन पर लेकर तो नहीं सो रहा है। ये सोने के आदाब जो हैं जुनैद बगदादी को हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने बताए। तो ये तीनों जो बातें थीं उनके जवाब इस तरीके से दिया हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने। ये वाक़या था जिसमें हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत जुनैद बगदादी को जो दर्स दिया, जो असल बात है, जो खाने के आदाब हैं और जो सोने के आदाब हैं, जो बोलने के आदाब हैं, जो तरीक़ा है, वो हज़रत जुनैद बगदादी को हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने बताया। तो दोस्तों अभी हम मौजूद हैं और यहीं पे खड़े होकर मैंने आपको वो वाक़या बताया है। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं जिसको जिन्नातों की मस्जिद बोलते हैं, और यहाँ पे एक दरगाह भी बनी हुई है, मज़ार मुबारक है यहाँ पे। ये जैसा कि यहाँ पे लिखा है सैयद हज़रत हाजी अबू बकर मदनी रहमतुल्लाह अलैह, ये सैयद हैं और इनकी बारगाह यहाँ पे बनी हुई है, उन्हीं का मज़ार मुबारक है। लेकिन अभी यहाँ पे इस बारगाह में ताला लगा हुआ है, मज़ार मुबारक जो आस्ताना बना हुआ है यहाँ पे ताला लगा हुआ है। तो यहाँ की हाज़िरी हम आपको अभी फ़िलहाल नहीं करा सकते हैं, और बाहर से ही यहीं से आप हाज़िरी कर सकते हैं। ये जो मज़ार मुबारक है ये हज़रत सैयद अबू बकर मदनी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है, और इसकी चाबी किसके पास है? जो यहाँ का इंतज़ाम करता होगा, जो खुदाम होगा यहाँ के, उन्हीं के पास यहाँ की चाबी होगी। तो यहाँ पे आप अपना सलाम पेश कर सकते हैं। यहाँ से जाली लगी है, मज़ार मुबारक दिख रहा है, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम, ये साहिब मज़ार। तो ये मज़ार मुबारक है यहाँ पे जो जिन्नातों की मस्जिद के बाहर ही बना हुआ है। तो अभी हम आपको लेकर चलते हैं, और जैसा कि हमने लोगों से सुना है ये काफ़ी पुरानी मस्जिद है, लगभग 600-700 साल पुरानी मस्जिद है जैसा कि लोग बताते हैं, और जिन्नातों की मस्जिद है। और तारागढ़ का जो जाने का रास्ता है मैं आपको बता चुका हूँ, वहीं पे ये मस्जिद बनी हुई है और लोग इसको जिन्नातों की मस्जिद बोलते हैं। यहाँ पे 5 वक्त नमाज नहीं होती है। जो लोग इस रास्ते से गुज़रते हैं या नमाज का वक्त होता है तो यहाँ पे अपनी नमाज अदा कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसको ज़्यादातर जो लोगों का मानना है कि ये जिन्नातों की मस्जिद है और यहाँ पे जिन्नात ही नमाज़ पढ़ते हैं। और लोगों का, जैसा कि हमने सुना है, लोगों ने कहा है कि काफ़ी लोगों को यहाँ पे जिन्नात किसी न किसी शक्ल में नज़र आ चुके हैं। तो ये वो मस्जिद है दोस्तों, काफ़ी पुरानी मस्जिद है जिसको जिन्नातों की मस्जिद कहते हैं। पहले जो ख्वाजा खाजगान की बारगाह में जिन्नातों की मस्जिद है उसकी हाज़िरी हम आपको करा चुके हैं, और हमने सुना कि एक और मस्जिद है जिसको जिन्नातों की मस्जिद बोलते हैं जो कि तारागढ़ जाने के रास्ते में है। तो हमने कहा कि उसकी भी वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाई जाए और उसके बारे में भी आपको मालूमात दी जाए। और पहाड़ के एकदम जड़ में नीचे की तरफ ये मस्जिद बनी हुई है और चारों तरफ पहाड़ हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और पहाड़ों के बीच में ही ये मस्जिद है। दोनों तरफ इसके आप इस तरफ भी इस तरफ देखेंगे, चारों तरफ पहाड़ हैं, और ये सामने की तरफ आपको जो दिख रहा है तारागढ़ का पहाड़ है। और ऊपर जाने के बाद लोग, एक रास्ता सामने की तरफ से है जो आपको दिख रहा है पहाड़ के ऊपर से, वहाँ से भी तारागढ़ जाते हैं पैदल, और पीछे की तरफ से गाड़ियों से जाते हैं। और ये जो रास्ता है ये भी जो है मीठा नीम की जो दरगाह है
उस तरफ से रास्ता है, ये भी तारागढ़ की तरफ ही जाता है। और उसी रास्ते में मीठा नीम की जो दरगाह बनी हुई है, मीठा नीम वाले बाबा की जो दरगाह है, जिनका नाम पीर गैबन शाह रहमतुल्लाह अलैह है, वो उनके नाम से जो दरगाह बनी हुई है, वहीं आगे चल के थोड़ा 5 मिनट के रास्ते पे ये जिन्नातों की मस्जिद है, जिसकी जिसकी वीडियो मालूमात हमने आपको दे दी है और आपको दिखा भी दी है कि ये जिन्नातों की मस्जिद कैसी है। और लोगों का ये कहना है कि रात के वक्त यहाँ पे लोगों का आना मना हो जाता है, लोग यहाँ पर नहीं आते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि कोई रात के वक्त जो है अगर कोई शख्स यहाँ पे आता है तो जो जिन्नात हैं, जिन्नातों की मस्जिद के नाम से ये जगह है और उनकी इबादत और रियाज़त में यहाँ पे खलल पड़ता है, क्योंकि वो भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं और अल्लाह ताला की इबादत और रियाज़त करते हैं। तो लोगों को कोई नुकसान ना हो, इसलिए रात के वक्त यहाँ पर किसी को नहीं आने दिया जाता है और यहाँ पर रात के वक्त आने की ममानियत है। दिन में लोग यहाँ पे आते हैं और बारगाह में जो है यहाँ पे हाज़िरी भी कर लेते हैं और इस मस्जिद को भी देख लेते हैं। और अगर किसी को यहाँ पे नमाज वगैरह अदा करनी है, अगर नमाज का वक्त हो गया है, जो इस रास्ते से लोग जाते हैं पैदल, तो वो यहाँ पे अपनी नमाज अदा कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे कोई ऐसे ख़ास इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पे जिस पुरानी शक्ल में ये मस्जिद बनी हुई है उसी तरीके से बनी हुई है। यहाँ पे कोई छत वगैरह नहीं है, एकदम खुली हुई है। इसलिए अभी काफ़ी गर्मी का मौसम है तो इसमें नमाज अदा करना भी अभी मुमकिन नहीं है लोगों के लिए, क्योंकि ये फ़र्श काफ़ी गर्म है। यहाँ पे जो फ़र्श बनी हुई है सामने की तरफ, इसमें बाद में इसमें टाइल्स वगैरह लगा के बना दिया गया है, तो ये फ़र्श काफ़ी गर्म है क्योंकि छत वगैरह का इंतज़ाम नहीं है यहाँ पे, इसलिए धूप की वजह से यहाँ पे ये फ़र्श काफ़ी गर्म हो जाती है। तो ये देखिए आप दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जिन्नातों की मस्जिद है और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, काफ़ी मौक़ों पर आते हैं। जो बड़ी रातें होती हैं उस मौक़ों पे भी यहाँ पे आते हैं और अपनी नमाज वमाज और खुश वक्त के लिए अपनी इबादत और रियाज़त करके यहाँ से चले जाते हैं। तो ये जिन्नातों की मस्जिद जिसके बारे में हमने सुना था वो आपको हाज़िरी करा दी है। अभी धूप काफ़ी तेज़ है, मई का मौसम है, गर्मी का, और काफ़ी कड़ी धूप है, जबकि हालांकि अभी सुबह का वक्त है 9:30 का, लेकिन धूप में काफ़ी तेज़ी है। और अभी इस बार जो है अजमेर शरीफ में गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है, टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है। सुबह के वक्त में ही काफ़ी गर्मी है तो दिन के वक्त में तो और ज़्यादा तेज़ गर्मी हो जाती है। तो ये सब जो मालूमात थी, जानकारी थी, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जो इंसान की आदत की पुख्तगी को लेकर है, वो भी मैंने आपको बयान कर दी है। और एक जो वाक़या था जिसमें हज़रत बहलोल और हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का जो वाक़या है, उन्होंने जो दर्स दिया हज़रत बहलोल ने हज़रत जुनैद बगदादी को, वो भी आपको वाक़या मैं सुना चुका हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और हमारा YouTube चैनल है, अगर आप उस पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी, मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी पहुँचे आप तक सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट शो में, जब तक के लिए बाय बाय।